नमस्कार प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ बीएससी नर्सिंग थर्ड सेमेस्टर एमएसएन में जो कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर है उसमें दोस्तों एक हार्ट डिजीज आती है। इसका नाम है दोस्तों एन्यूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, ब्लड वेसल्स की एक डिसऑर्डर एन्यूरिज्म। तो दोस्तों यहाँ पर एन्यूरिज्म का मतलब क्या होता है? डायलेशन। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि कोई यहाँ पर ये ब्लड वेसल है, ये डायलेट हो जाती है, यानी कि इसका आकार यूँ हो जाता है या फिर ये यूँ हो जाता है, तो ये डायलिस होगी ना। अब डायलिस दोस्तों किस कारण हो सकती है? या तो हमको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो गया हो, या एथेरोस्क्लेरोसिस कुछ प्लेग जम चुका है, या फिर ये दोस्तों इसमें इलास्टिसिटी ख़त्म हो चुकी है, ये दोस्तों वीक हो चुकी है। जैसे कि हमारे पास एक दोस्तों बलून होता है, ठीक है। अब कोई बलून होता है तो उसको जैसे ही कि दाबेंगे, तो दोस्तों जैसे ही बलून को दाबेंगे तो नीचे से दाबेंगे तो ऊपर से वो फूल जाएगा। क्यों फूल जाएगा? क्योंकि दोस्तों वहाँ पर इलास्टिसिटी खत्म हो चुकी है, वो कमज़ोर हो चुका है, उधर दोस्तों प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इसी कॉन्सेप्ट को मैं इस पर अप्लाई करने वाला हूँ आज। तो दोस्तों यूनिवर्सिटी में लिखने के लिए सफिशिएंट कंटेंट है ये। तो इसकी डेफिनेशन क्या है? सिंपल भाषा में बिल्कुल डेफिनेशन है दोस्तों। एन्यूरिज्म दोस्तों ग्रीक, इसमें एन्यूरिज्मा, इसका मीनिंग क्या है दोस्तों? डायलेट होना, फैलना। एंड दोस्तों एन्यूरिज्म इज ए एबनॉर्मल बल्ज or ballooning in the wall of artery, and aneurysm occur when the pressure of blood passing through the part of weakened artery force vessel to bulge out। अब देखिएगा दोस्तों, एन एन्यूरिज्म इज ए एबनॉर्मल बल्ज, ये एबनॉर्मल बल्ज यानी फूलना हो जाता है। बलूनिंग तो गुब्बारा की तरह होता है वो बलूनिंग। बाल ऑफ आर्टरी, आर्टरी के बाल। एन्यूरिज्म अकर व्हेन प्रेशर जब ब्लड प्रेशर पास होता है तो थ्रो द पार्ट ऑफ वीकन आर्टरी फोर्स वीक बल, जो वीक आर्टरी है वो वहाँ पर फोर्स लगेगा वेसल्स पर, तो बल्ज आउटवर्ड हो जाएगी। वो जैसे कि आउटवर्ड यानी कि ये है तो ये यूँ हो जाएगी आउटवर्ड। ये पार्ट दिख रहे हैं दोस्तों आप, इस ये तो बल्ज आउट है, ठीक है ना दोस्तों। अब मैं बात करूँगा यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ एन्यूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, कॉज के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्लासिफिकेशन होने वाला है। सो प्यारे दोस्तों देखिएगा, यहाँ पर है ट्रू एन्यूरिज्म एंड फॉल्स एन्यूरिज्म। ट्रू का मतलब क्या होता है कि इन्वॉल्व ऑल थ्री लेयर्स ऑफ वॉल ऑफ आर्टरी, सो वीकन ऑफ द आर्टरी वाग हाइपरटेंशन एथेरोस्क्लेरोसिस ईटीसी, यानी कि जो तीन लेयर होती है आर्टरी में, ये आर्टरी वेसल्स में, तो ये दोस्तों ये क्या करती है कि इन्वॉल्व इसमें तीन लेयर, आर्टरी ऑफ सो वीकन आर्टरियल वॉल, यहाँ पर हाइपरटेंशन के कारण ये हो जाती है बल्ज आउट और एथेरोस्क्लेरोसिस। एक आता है दोस्तों यहाँ पर फॉल्स। जी हाँ दोस्तों, स्यूडो एन्यूरिज्म कि आउटर लेयर इन्वॉल्व कोजिंग बाय ट्रॉमेटिक ब्रेक आर्टरी वॉल, जैसे कि तीन लेयर होती है, एक दो तीन, एक दो तीन, ठीक है। तो आउटर लेयर में ये सिर्फ बल्ज आउट होगी, ये किसके कारण हो सकती है दोस्तों? इसमें या ट्रॉमेटिक ब्रेक होगा या फिर ब्लड स्ट्रिक इंजरी होगा। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे यहाँ पर अकॉर्डिंग टू साइज के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर है दोस्तों फ्यूसिफॉर्म, सेक्युलर एंड डिसेक्टिंग एन्यूरिज्म। तो है दोस्तों फ्यूसिफॉर्म मतलब इन्वॉल्व एंटायर सर्कमफ्रेंस ऑफ आर्टरी सेगमेंट दैट होल आर्टरी, यानी कि जो पूरी आर्टरी ने ये बल्ज हो जाएगी इसमें। एंड दोस्तों आती है इसमें सेक्युलर, यानी कि इसमें डिस्टेंशन ऑफ वेसल्स प्रोजेक्टिंग फ्रॉम वन साइड, यानी कि एक साइड होगी इसमें, जैसे कि अब दिख रहा है आपको यहाँ पर वन साइड बल्जिंग आउट हो जाएगी। और है दोस्तों डिस्टेंक्टिंग एन्यूरिज्म, यानी कि हीमोइड और इंट्राम्यूरल हीमोटोमा सेपरेटिंग द लेयर ऑफ एन आर्टरियल वॉल, यानी कि जैसे कि अपने पास तीन लेयर है ये, अब यहाँ से ये दोस्तों रप्चर होकर के ये ब्लड इसमें आ जाता है इधर, तो यहाँ पर एक्यूमुलेशन हो जाता है इनका, तो ये यूँ निकल के ये इधर बन जाती है तीन वाल में से, तो इसको कहते हैं डिस्ट्रैक्टिंग एन्यूरिज्म। अब बात करेंगे दोस्तों लोकेशन के आधार पर, जैसे कि हमारे एब्डोमिनल से कुछ आर्टरी निकल, जैसे कि एरोटिक एन्यूरिज्म, तो ये पर है दोस्तों TAA थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म। यहाँ पर दोस्तों सीवियर चेस्ट पेन होगा, सुपाइन में दोस्तों पोस्चर में, ठीक है दोस्तों। अब बात करेंगे एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है कि एसिम्टोमेटिक व्हाट कैन कोज लो बैक पेन, हमारे पीछे की साइड लो बैक पेन होता है। जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे हम यहाँ पर बेरी एन्यूरिज्म, सेरिब्रल एन्यूरिज्म। जी हाँ दोस्तों, अकर इन आर्टरी द ब्रेन, जो सर्कल ऑफ विलेज है उधर ब्रेन को सप्लाई होती है आर्टरी, जैसे कि सर्कल ऑफ विलेज है। उसके बाद दोस्तों कुछ मेन आर्टरी जैसे ग्रोइन रीजन की फीमोरल पोपिलिटियल हो गई, एंड दोस्तों कैरोटिड आर्टरी।
जी हाँ दोस्तों, अब बात करेंगे अगर आर्टरी ब्रेन में होती है, रेप्चर कैन को स्ट्रोक के कारण बेग हो जाती है, स्ट्रोक आ गया तो ये दोस्तों सेंटिनल ब्लड स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड लीक होता है यहाँ पर। अब बात करेंगे दोस्तों रिनल एंड पेरीफेरल एन्यूरिज्म। इसमें क्या होता है दोस्तों, जो रिनल की एन्यूरिज्म है वो दोस्तों किडनी में होगी। पोपिलिटियल ये दोस्तों बैक ऑफ थाई बिहाइंड नी। फीमोरल आर्टरी वो दोस्तों मेन आर्टरी इन ग्रोइन की। कैरोटिड आर्टरी मेन आर्टरी इन नेक की। एंड दोस्तों मिजेंट्रिक आर्टरी आर्टरी ट्रांसपोर्ट ब्लड इन इंटेस्टाइन में। एंड दोस्तों विसरल एन्यूरिज्म है वो दोस्तों हमको सप्लाई क्या पर करती है, सप्लाई ब्लड वेसल बाउल एंड किडनी में। ठीक है प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूंगा कॉज एंड रिस्क फैक्टर। जिस प्रकार मैं आपको बता रहा हूँ इस प्रकार यूनिवर्सिटी में लिखोगे ना तो बिल्कुल पूरे नंबर मिलेंगे। अगर शॉर्ट नोट्स आएगा 5 का तो 5 के 5, जैसे कि यहाँ पर मैंने इसकी लिख दिया, फिर डेफिनेशन, फिर क्लासिफिकेशन। इस तरह आपको क्लासिफिकेशन करना है दोस्तों। बिल्कुल मैंने सिंपल भाषा में आपके लिए नोट्स प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा फटाफट। अब देखिए दोस्तों कोज एंड रिस्क फैक्टर। अब जैसे कि मैंने कोज को वैसे लिख दिया, आप इसमें थोड़े थोड़े के लाइन का डिटेल्स लिखोगे ना तो अच्छा खासा आपको हो जाएगा। जैसे कि कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटी इन एज के साथ, ठीक है दोस्तों। डिफेक्टिव जीन इनहेरिटेड। एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब क्या होता है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स में प्लेग जम जाता है कोलेस्ट्रेट इनका, ठीक है, यानी कि ब्लड फ्लो कम हो जाता है इनकी वजह से। हाई ब्लड प्रेशर हो जाएगा। स्मोकिंग, टोबैको, अल्कोहल एंड ओबेसिटी। अब बात करेंगे दोस्तों फिर इसमें हो जाएगा दोस्तों, इसमें वैस्कुलाइटिस, ट्रॉमा, इन्फेक्शन हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, मॉर्फिन सिंड्रोम हो गया, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ हो गया, या फिर कॉपर की डेफिशिएंसी हो गया। जी हाँ प्यारे दोस्तों, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर साइन एंड सिम्टम की, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन ऑफ एन्यूरिज्म। तो दोस्तों थोरेसिक एरोटिक एन्यूरिज्म क्या होता है दोस्तों, पेन होता है ना, वो स्टार्ट जैसे कि जो में, नेक में, चेस्ट, अपर बैक, लेफ्ट शोल्डर, और दोस्तों बिटवीन शोल्डर ब्लेडर, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीदिंग, कफिंग एंड दोस्तों हर्सनेस। ठीक है दोस्तों, अब है दोस्तों इसमें एब्डोमिनल एरोटिक एन्यूरिज्म है। इसका है दोस्तों पेन होगा अपनी बैक साइड ऑफ एब्डोमिनल में, कोल्डनेस होगा, टिंगलिंग होगा, एंड दोस्तों हम्बीनेस इन फैट में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रप्चर, नोजिया, वोमिटिंग, क्लैम्पी, स्वीट स्किन, स्वेल स्किन, एंड दोस्तों लाइट हेडनेस एंड रैपिड हार्ट रेट एंड शॉक में। इसके बाद सेरेब्रल एन्यूरिज्म है। ये दोस्तों मैंने टाइप बताया ना, ये इनके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन के अकॉर्डिंग, जैसे कि ड्रॉपी आईलिड, चेंज इन विजन को दिक्कत में प्रॉब्लम होगी, पेन होगा हमको, अब वो वी आई, डायलेशन पीपल होगा, नंबनेस और वन साइड ऑफ फेस ऑफ बॉडी, रप्चर, हेडेक, अनकॉन्शियस एंड स्ट्रोक। जी हाँ प्यारे दोस्तों, फिर पेरीफेरल एन्यूरिज्म में होगा प्लिस्टिंग लम्प इन नेक, आर्म लेग होगा, लेग ऑफ आर्म पेन विथ एक्सरसाइज, पेनफुल सोर ऑन टॉय ऑन फिंगर, गैंग्रीन इन लिम्ब। गैंग्रीन का मतलब होता है दोस्तों टिश्यू डेथ, फिर थ्रोम्बोएम्बोलिज्म हो जाएगा। हम डायग्नोसिस इवेल्यूशन क्या करेंगे, डायग्नोस्टिक। जी दोस्तों, जब भी कोई डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखता है ना, RX होता है, तो आप एग्जाम में जब भी इस पॉइंट को लिखो ना डायग्नोस्टिक इवोल्यूशन, तो आप इस साइन को अगर उधर लगाओगे ना दोस्तों, इस साइन को, तो बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपके एग्जामिनर पर। क्योंकि जो साइन होता है ना ये डायग्नोसिस का मतलब होता है, इसका डायग्नोसिस। अब डायग्नोसिस दोस्तों इस प्रकार साइन लगा के लिखोगे तो उसको लगेगा अच्छी खासी नॉलेज है बालक को। इसके बाद हम इसमें चेस्ट एक्सरे कराएंगे, USG अल्ट्रासाउंड, ECG, CT स्कैन, इकोग्राम करा देंगे, MRI, एंजियोग्राफी। ठीक है दोस्तों, अब मैं बात करूँगा यहाँ पर मैनेजमेंट ऑफ एन्यूरिज्म क्या है, मेडिकल मैनेजमेंट क्या है दोस्तों। बीटा ब्लॉकर देंगे, प्रोपेनॉल, एटेनोनॉल। ठीक है दोस्तों, बीटा ब्लॉकर क्या करता है, कार्डियक आउटपुट कम कर देता है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, नेफिडिफिन, बेराफाम्पिल। एंड दोस्तों सर्जिकल मैनेजमेंट, ओपन रिपेयर एंड दोस्तों एंडोवास्कुलर रिपेयर। ठीक है दोस्तों, अगर शॉर्ट नोट्स आता ही है, अगर ये क्वेश्चन लॉन्ग में आ जाएगा तो डिटेल्स में आपको लिखना है इसको। शॉर्ट नोट्स में आता फिर तो दोस्तों आपको इसको डिटेल्स में लिखने का कतई जरूरत नहीं है, इनको ऐसे लिख दोगे काम चल जाएगा। अगर ये लॉन्ग में आ गया 15 नंबर के तो इनको डिटेल्स लिखना। एक बात है दोस्तों, यहाँ पर नर्सिंग मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट 8 नंबर का क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में यूनिवर्सिटी में। तो इसके लिए बहुत अच्छा मैंने ट्रिक बनाए रखी है, अपने चैनल पर जाओ सर्च कर लेना, नंदा डायग्नोस्टिक अकॉर्डिंग नर्सिंग मैनेजमेंट मैंने भी डाल रखी है। तो दोस्तों उसको देखोगे तो बहुत आपको बेनिफिट होने वाला है। नर्सिंग मैनेजमेंट दोस्तों 8 नंबर 1% नहीं कटेगा, मैं इसकी गारंटी ले रहा हूँ खुद। तो दोस्तों मैंने आपको इस प्रकार टॉपिक कट कॉपी पेस्ट की तरह बिल्कुल सिस्टम नहीं रहता है यहाँ पर, बिल्कुल बता दिए हैं। बाकी और सब सेमेस्टर वीडियो देखने के लिए, मेडिकल इन्फॉर्मेशन जानने के लिए सब्सक्राइब कर जाए चैनल को। धन्यवाद।